हाय गाइस, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। यस बैंक की गाइस यहाँ पे Q4 की अर्निंग आ चुकी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत है कि मेनली प्रोविजन बढ़ा हुआ। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि कुछ पैसे जो उन्होंने लोन पे दिए थे और उनकी आने की उम्मीद नहीं है, वापस आने की उम्मीद नहीं है, मतलब वो एनपीए में ऐड हो चुका है। तो इसलिए प्रोविजन रखा जाता है। लास्ट क्वार्टर में प्रोविजन रखा था और यहाँ पे भी प्रोविजन रखा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे मंडे के दिन कैसा रह सकता है मार्केट, क्या यहाँ पे तेजी बनेगी या फिर यहाँ पे बिकवाली हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मॉर्ले स्टैंड ने यहाँ पे एक बड़ी खबर दी हुई है आरबीआई से रिलेटेड। वो है ये अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट के हिसाब से ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे 24 अप्रैल को यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट ने मीटिंग बुलाई गई है। जो भी इनके इन्वेस्टर हैं और उनके साथ यहाँ पे Q4 के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़े अपडेट भी निकल के आ सकते हैं और ये मीटिंग होने वाली है सुबह के समय 10:30 बजे के आसपास होने वाली है। अगर गाइस इससे भी कुछ अपडेट निकल के आएगा तो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे गाइस बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं उन्होंने कमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि इसकी जो अर्निंग आई हुई है काफ़ी बेहतरीन रही हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि यहाँ पे 2105 करोड़ के आसपास बढ़ी हुई है और जो कि यहाँ पे टोटल जो इनकम है वो करीबन यहाँ पे 3188 है। नेट प्रॉफिट है 202 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर में क्वार्टर बाई क्वार्टर काफ़ी अच्छा है, 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। और सबसे बड़ी जो टेंशन थी यहाँ पे 81 बॉन्ड से रिलेटेड कि यहाँ पे 81 बॉन्ड में क्या होगा। यहाँ पे यस बैंक की मैनेजमेंट 81 बॉन्ड के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्मेशन दे चुकी है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ होता भी है, अगर यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है तो केवल हमें इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा, बाकी और कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। सो गाइस आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे यूएस फेड लगातार यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है, बट यहाँ पे अपनी इंडिया की जो आरबीआई है इसने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है। और क्योंकि यहाँ पे बात ये निकल के आई कि इन्फ्लेशन अपने यहाँ पे कंट्रोल में है, बाहर यूएस में ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले ने ये बात सबको उजागर कर दी है कि यहाँ पे 2023 में कोई उम्मीद नहीं है रेपो रेट बढ़ने की। आई थिंक हो सकता है 2024 में यहाँ पे कुछ रेपो रेट में बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है, वो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो इससे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बैंक मैक्सिमम आरबीआई से लोन लेते हैं और अगर रेपो रेट नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा और साथ ही कस्टमर को भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इनके अर्निंग आई है, अर्निंग 45% ईयर ऑफ ईयर यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली है और अर्निंग रही है करीबन 200 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल 367 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। और प्रोविजन और बैड लोन दोनों के दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे ये माना जा रहा था कि 232 से लेके 405 करोड़ तक यहाँ पे प्रॉफिट का अंदाजा था। इसकी अगर हम फोरकास्ट के बारे में बात करें कि शेयर कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, शेयर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चलेगा तो 18 रुपए तक जा सकता है आपका, और लोअर जो होगा वो 10 रुपए के आसपास है। इसके अलावा यहाँ पे एस एम सी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पे यस बैंक के वैल्यूएशन के बारे में बताया है। इनका मानना ये है कि मार्जिन और एनपीए दोनों के दोनों यहाँ पे स्पीड से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। बट यहाँ पे एनपीए जरूर यहाँ पे जैसे इन्होंने अभी कुछ अपना बैड लोन बेचा था उसके बाद एनपीए कम हुए थे, अब धीरे धीरे करके फिर से बढ़ने लगे हैं। तो इनका मानना यह है कि यहाँ से 20 से 25% और भी डाउन साइड हो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है बाय करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एफआईए के जो डेटा है, पिछले साल मार्च की बात करें तो 11% का स्टेक था, धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने, फिर 11.5 किया, फिर 12.5 किया, इसके बाद यहाँ पे 23.4% कर दिया। तो यहाँ पे 0.23% के आसपास यहाँ पे अपना परसेंटेज यहाँ पे अपनी होल्डिंग है जो कि कम करी हुई है। यस बैंक ने ESOS के तहत यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स करीबन यहाँ पे 2,65,800 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि अलॉट किए गए हैं। और जो यहाँ पे फेस वैल्यू है 2 रुपये है और इसके बदले यहाँ पे कंपनी को 34,38,275
यहाँ पे फंड जुटाया हुआ है। ये सारा जो शेयर्स हैं जो कि एम्प्लॉय को दिए गए हैं। बात की जाए बीएसई इंडिया कारोबार में, तो आज के दिन यहाँ पे 35% की डिलीवरी उठाई गई है। आज शेयर ने हाई बनाया 16.6 का, लो बनाया 16.1 का, क्लोजिंग दे 16.2 पे, करीबन यहाँ पे 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली हुई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे गाइस आपको 15.5 का सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा और फिर 15 का, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर अर्निंग अच्छी आती है तो फिर आपको 17 रुपए के ऊपर भी जाता हुआ देखा जा सकता है, और अर्निंग अगर खराब आती है तो 15 रुपए के भी, मतलब 14.8 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं मंडे के दिन। आज के दिन यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है यस बैंक के लिए। यस बैंक ने एक पार्टनरशिप करी हुई है अराउंड प्ले के साथ में। इन्होंने क्या हुआ है कि फ्लैशिव अराउंड प्ले प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर दिया है, और वो भी यस बैंक के साथ में। इसमें क्या होगा कि आपको फिजिकल कार्ड और साथ ही आपको ऑनलाइन भी कार्ड मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर पाएंगे। बट अगर हम बात करें यहाँ पे कि जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है, Aeron Play, one of the leading platform in India, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल कमर्शियल सर्विस कंपनी, जो कि इंडिया में काफ़ी लीडिंग पे आती है, मतलब नंबर 1 पे आती है, और मोबाइल कमर्शियल सर्विस कंपनी भी प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है यस बैंक के लिए। साथ ही गाइस यहाँ पे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने फरवरी में करीबन यहाँ पे 11.55 लाख एडिशनल जो शेयर हैं वो बाय कर लिए हैं। तो इस समय करीबन यहाँ पे 26 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि यहाँ पे यस बैंक के शेयर को होल्ड किए हुए बैठे हैं, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड है जिसमें 55 करोड़, और एनजे म्यूचुअल फंड जो कि 48 करोड़, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो कि 34, और एक्सिस म्यूचुअल फंड जो कि यहाँ पे 17 करोड़, जिनके पास, ये मैंने आपको वो नाम बताए हैं जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग मामूली सी कम की हुई है, जो कि 45% का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 38% का स्टेक हो गया है। अगर यहाँ पे एक बार देखा जाए कि म्यूचुअल फंड, जैसे एफआईए के बारे में तो हम बात कर चुके, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे लगातार धीरे धीरे करके अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारे लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। तो जो कि जब इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे जर्नी सोच के बैठे हुए, तो गाइस मेरे ख्याल से घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है मार्च के महीने में जो शेयर अनब्लॉक होने वाले हैं। आज के दिन का वॉल्यूम देखा जाए तो करीबन 36 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। मतलब आज के दिन गाइस वॉल्यूम थोड़ा कम था, क्योंकि इतनी खास तेजी देखने को मिली नहीं। यही यहाँ पे अगर एक बार इसके रिटर्न्स को देखा जाए तो ये हमें 1 वीक में 10%, 1 मंथ में 26%, और 1 ईयर में करीबन यहाँ पे 60 से 55% तक के रिटर्न दिखा चुका है। सो गाइस यहाँ पे जो इनकी अर्निंग आई हुई है, अर्निंग आप देख सकते हैं कि एक साल पहले इनके जो इंटरेस्ट अर्न है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखे गए। यहाँ पे 4800 करोड़, मतलब 4800 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार 5800 करोड़, सीधा सीधा मतलब काफ़ी अच्छा जंप मारा है। अदर इनकम है, ये भी अच्छी खासी रही है, देखिए 750 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे 1200 करोड़ के आसपास अदर इनकम आई है इस साल। टोटल इनकम बढ़ गई है। मेनली क्या निकल के आया है कि इनके खर्चे बहुत बढ़ गए। पहले 5000 करोड़ के आसपास थे, जो कि इस बार 6000 करोड़ थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा 1000 करोड़ के दिन पे खर्चे बढ़ गए। गाइस क्या है कि जब हमें ग्रोथ करनी होती है, चौतरफा अपने हर चीज में हमें ग्रोथ लानी होती है, तो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है, जो हमने पैसे खर्च किए वो टाइम लगता है। हर जब जब जहां जहां पे हमने पैसे खर्च किए हैं, जहां जहां पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जब वहां से वो आउटपुट निकल के आएगा ना, तो बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। तो यहाँ पे अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके आउटपुट का। और सबसे ज्यादा मेन चीज अब निकल के आई है कि यहाँ पे प्रोविजन, जो कि एक साल पहले यहाँ पे करीबन 370 करोड़ के आसपास प्रोविजन था, जो कि अभी इस समय 850 करोड़, मतलब सीधा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्रोविजन रखा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे इसकी प्रॉफिट में दिखा हुआ है। अगर ये प्रोविजन कम हुआ होता या सेम हुआ होता जो कि पिछले साल था, इस बार के नंबर्स ना करीबन 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाता बैंक। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और मंडे के दिन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत गिरे, बट ऐसा नहीं होने वाला कि
₹15 शेयर पहुंच जाएगा, ₹16 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब एक बार इनके एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी अपने पास 1 साल का डेटा है। इधर देखिए आप, यहाँ पे 28,654 करोड़ का एनपीए था, जो कि इस बार करीबन 3,900 के आसपास एनपीए रह गया है। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने जितना इनके पास जेसी फ्लावर को इन्होंने बैड लोन था वो सेल कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। बट एनपीए गाइस थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सारा अपना खत्म कर दिया था।